Hello dear students, how are you all? Today we will discuss new topic different criteria for congruence of triangle. जिसमें से फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, मतलब कि SAS। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको SAS कहते हैं, जिसमें दो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें गिवन है। फर्स्ट जो कि लिखा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो है उसको आपको समझनी है एक फिगर के साथ। ओके, सबसे पहला एंगल है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल है DEF, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लगाना है आपको, साइड एंगल साइड रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये ट्राइंगल का जो साइड है AB, ओके, ट्राइंगल की साइड है AB, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी यहाँ पे DE, राइट। उसके बाद गाइज हम बात करें तो BC जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड होगी EF, ओके। और ये दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि ये दो साइड के बीच में जो आता है एंगल B, और सेम वैसे यहाँ पे होगा वो E। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट। मतलब कि हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट इट इज कॉन्ग्रुएंस। ओके, मतलब कि दो साइड्स आएगी इसमें और एक एंगल आएगा, समझ में आया। इसके लिए उसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड रूल, राइट। सो वही है ये स्टेटमेंट, इट इज एन एक्सियम एज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड सो इट इज एक्सेप्टेड ट्रूथ। मतलब कि वो क्या है, एक्सियम है, मतलब कि एक धारणा है, हिंदी में कहे तो, कि जो प्रूव की हुई नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया है कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, एंगल साइड साइड एंड साइड साइड एंगल टाइप टू ट्राइंगल में नॉट बी कॉन्ग्रुएंस ऑलवेज। ये कॉन्ग्रुएंस होंगे नहीं। ये जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका, वो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो है बराबर। नाउ एंगल साइड एंगल, मतलब कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दो फिगर यहाँ पे आपको गिवन है, ओके, जिसमें this triangle is ABC and this one is DEF, right। उसमें आपको गिवन है BC इज इक्वल टू EF, BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, EF। सो उसमें एंगल्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स। सो हम एंगल की बात करें तो ये BC साइड है, उसमें एक एंगल ये आएगा, सेम वैसे ये एक एंगल आएगा, मतलब कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट। दूसरा क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F।
मतलब क्या है उसका, एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगल्स इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी ए एस ए, इसके लिए उसको हम ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सिंपल। नाउ नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड रूल। ओके, जिसमें क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड एनी साइड्स ऑफ, सो यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल है, जिसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द corresponding angles and sides. It is a theorem and can be proved. Another one is side side salt congruence. तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड सेकेंड वन इज डी ई एफ, तो यहाँ पे ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी यहाँ पे आपकी डी ई, ई एफ जो है, हे भगवान, नाउ यहाँ पे जो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, सेम वैसे बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड होगी स्टूडेंट्स ई एफ, एंड ए सी के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो होगी डी एफ, राइट। मतलब कि अगर तीन साइड्स इक्वल हो तो बाय साइड 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 रूल, एस रूल, वी कैन से दैट द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया? सो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। नेक्स्ट है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। Two right angles are congruent if the opposite two right triangles are congruent if the hypotenuse and the side of the one triangle are equal corresponding to hypotenuse of the another। मतलब कि उसमें कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि सपोज एक ट्राइंगल है इस तरह से कुछ, राइट, सेकंड ट्राइंगल है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये है आपका ए बी सी, ये है आपका डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर एंगल बी और यहाँ पे एंगल ई दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि स्टूडेंट्स 90 डिग्री के एंगल है, मतलब कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओके, ये भी हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बी के सामने वाला मतलब कि राइट एंगल जो बी है, और वैसे ही डी ई एफ में ई जो है वो राइट एंगल है, राइट। सो दोनों में एक एंगल इक्वल हो गया, और उसके सामने जो होती है साइड उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, बराबर। मतलब कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा डी एफ। तो हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, एंड दूसरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू, अगर बी सी इज इक्वल टू अगर ई एफ हो, बी सी इज इक्वल टू अगर ई एफ हो, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड इक्वल है। मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस की मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, राइट।